हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। यह व्रत पुण्यदायिनी है। जो महिलाएं यह व्रत करती हैं तथा भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत अक्सर सुहागिन महिलाएं रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 18 अगस्त रात 8:01 से शुरू होगी और 19 अगस्त 2023 को रात 10:19 पर समाप्त हो जाएगी। इसे हरियाली तीज या श्रावणी तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज का त्योहार बड़ी हो धूमधाम से मनाया जाता है। तीज के दिन ही देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्मों तक तप किया था। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के कठिन तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने 108वें जन्म के में पार्वती जी से विवाह रचाया। यही कारण है कि हरियाली तीज का दिन सुहागिनों और कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत खास होता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को मनोवांछित फल मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर किसी लड़की की शादी में देरी हो रही है तो उसे हरियाली तीज का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरियाली तीज का व्रत करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। अगर किसी लड़की की शादी में बार बार मुश्किलें आ रही हैं या बात बनते बनते बिगड़ जाती है तो हरियाल तीज के दिन विधि विधान के साथ मां गौरी की पूजा अर्चना करें। हरियाली तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत और पूजा करती हैं। कलश, चंदन, अक्षत, पीला कपड़ा, केले के पत्ते, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, चीनी, गया का दूध, गंगाजल, पंचामृत, सुपारी, नारियल, कपूर, घी, तेल, गुलाल, कच्चा सूत, जनेऊ पार्वती माता को अर्पित करने के लिए एक हरी साड़ी, 16 श्रृंगार की चीजें जैसे बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, महावर, बिछिया, इत्र, कंघी आदि हरियाली तीज के दिन पूजन की थाली में इन चीजों का होना जरूरी है। इन चीजों को शामिल करने से पूजन सामग्री पूर्ण मानी जाती है और व्रत का फल भी मिलता है। हरियाली तीज कथा। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई।
तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर न मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेंगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। जो लोग सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, महादेव उनके मनोकामना अवश्य ही पूरा करेंगे।